राहुल जैन उनको बुला रहे हैं और वह अपना प्रश्न पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख। हाँ, आ जाओ, लाइन से आ जाओ, सब अपना अपना नाम बोलना, पूछते जाना। हाँ, नीरज को मेरा प्रणाम। नाम। हाँ, मैं राहुल जैन। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूर्व जन्म के बंध के कारण ये जन्म जो प्रभावित होता है, तब इस जन्म को कैसे हम उद्धार करें कि इस जन्म का प्रभाव अगले जन्म तक मेरे साथ ना जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पूर्व जन्म के बंध से हमारा वर्तमान जीवन प्रभावित होता है और वर्तमान जीवन को किस तरीके से जिए जिससे हमारा आगामी भाव सुधर सके। देखिए, बंधे हुए कर्मों के प्रति हमारा कोई पुरुषार्थ विशेष नहीं, लेकिन कर्म के उदय में यदि हम अपना पुरुषार्थ कर ले तो हम अपने भावी जीवन को सुधार सकते हैं। इसका सबसे सरल तरीका ये है कि कर्म के उदय में जो भी बातें आएँ उसको हम क्षमता से स्वीकार करें, उसमें क्षमता रखें, उस घड़ी में अपनी तटस्थता को प्रकट करें। यदि हमारे अंदर क्षमता और स्थिरता होगी तो नए कर्म नहीं बंधेंगे और पुराने कर्म झड़ जाएंगे। और यदि पूर्वकृत कर्म के उदय में हम आकुल व्याकुल होते हैं तो उस क्षण की व्याकुलता तो होगी ही होगी, उस व्याकुलता के परिणाम स्वरूप ऐसे नए कर्म का बंध होगा जो हमारी आत्मा को हिला करके रख देगी। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता जो संक्षेप में मैं ये कहता हूँ कि यदि आप कर्म की मार से बचना चाहते हो तो कर्म के उदय में क्षमता रखने का अभ्यास करो। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री अंकित अवंती सतना। हाँ महाराज, एक इंजीनियर मंदिर का निर्माण करता है और वही इंजीनियर मधुशाला का निर्माण करता है, तो मधुशाला का निर्माण करने पर उससे पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? देखो, मंदिर का निर्माण किया, वो निर्माण जीवन के निर्माण के लिए है। उस मंदिर में जो भी जाएगा उसे अच्छी प्रेरणा मिलेगी, उसकी अच्छी बुद्धि होगी, उसके जीवन का कल्याण होगा। और अगर किसी ने मंदिरालय, मधुशाला या अन्य किसी ऐसे संस्थान का निर्माण किया जहाँ जाने के बाद व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसका जीवन विनष्ट होगा, तो इस निर्माण और विनाश में उस व्यक्ति की कुछ न कुछ भूमिका तो है जिसने उसका निर्माण किया या निर्माण में सहभागी बनाया। तो यदि कोई इंजीनियर एक मंदिर का निर्माण करता है तो वो मंदिर के निर्माण से होने वाले पुण्य से भी जुड़ता है। और यदि कोई ऐसे हिंसा के आयतन का, चाहे मधुशाला हो या 5 स्टार होटल्स भी क्यों ना हो, अगर उनका निर्माण करता है जहाँ जीवों की हत्या होती है तो उस संबंधी पाप का भी वो भागीदार होता है। इसलिए मेरे संपर्क में एक ऐसे भी इंजीनियर हैं जो कहते हैं कि मैंने तो ये सब देखा और तब से मैंने मंदिर और धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा बाकी का निर्माण कार्य ही बंद कर दिया। ये सोच है महाराज, ऐसा सब सोच ले तब तो सबका निर्माण कार्य ही बंद हो जाएगा। मैं निर्माण कार्य बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना अपने दिल दिमाग में बैठा के रखो कि जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के साथ पाप जुड़ा हुआ है और इस पाप का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने प्रोफेशन में कम से कम पाप हो, ऐसी सावधानी रखो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सौमिल जैन है, अवंती सतना। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 85 अंक थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ। महाराज जी, एक विद्यार्थी 85 अंक लाने के बाद भी प्रवेश नहीं पा पाता, जबकि दूसरा विद्यार्थी 45 अंक लाकर आरक्षण के द्वारा प्रवेश पा लेता है। क्या उच्च जाति में जन्म लेना पाप का कर्म है, पाप का कारण है, या आरक्षण वाली जाति में जन्म लेना पुण्य का कारण है? एक जोक मुझे याद आ गया। एक विद्यार्थी ब्राह्मण का बेटा था, वो एक प्रोफेसर के पास गया और कहा, गुरुजी मुझे आपने पहचाना? बोला, बोलो कौन तुम? बोले, नहीं पहचाना। बोले, मैं वही एकलव्य, आप द्रोणाचार्य। अच्छा। बोले, पिछले जन्म में मैं पिछड़ी जाति का था, इसलिए आपने मुझे विद्या देने से इनकार कर लिया था। अब मैं ब्राह्मण का बेटा बनकर आया हूँ, आप मुझे विद्या दे दो।
तो उस प्रोफेसर ने कहा, बेटे उस युग में और आज में बहुत अंतर है। वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। इस युग में तो तू अगर दलित का बेटा होता तभी मैं तुझे ज्ञान दे पाता, ब्राह्मण की पर्याय में तुझे ज्ञान नहीं दे सकता। तुम वापस जाओ। ये देश काल की परिस्थितियाँ हैं। इसका संबंध पुण्य पाप से नहीं, इसका संबंध व्यवस्था से है। ये सरकार की एक नीति और नीति के परिणाम स्वरूप ऐसा निर्णय हो गया। लेकिन किसी का कहीं प्रवेश हो जाए, एडमिशन हो जाए, आरक्षण मिल जाए या किसी को अच्छी सैलरी मिल जाए, यही उसके पुण्य का माप नहीं है। पुण्य तो मनुष्य के जीवन में आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक समृद्धि, वैचारिक उदारता, व्यक्तित्व में विराटता, ये सारे गुण भी प्रकट करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन की ओट में लोग आगे भले बढ़ जाते हैं, पर उनकी मानसिकता कहाँ है, हमें ये भी देखना चाहिए। पुण्य उसका ही है जिसकी मानसिकता ऊंची है, चाहे वो कहीं हो, नीचे कुल में हो या निम्न स्थिति में हो। और जिसकी मानसिकता नीची है, वो चाहे कितने ऊंचे ओहदे पर हो या चाहे कितने ऊंचे कुल में हो, वो व्यक्ति उच्च नहीं होगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। शुभम जैन सतना प्रसादी लाल जी। महाराज जी, हम अच्छे पुत्र कैसे बने, हमारे जीवन के प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस बच्चे ने। अच्छे पुत्र कैसे बने? शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र का विधान आता है। अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलांगार। अतिजात पुत्र, अनुजात पुत्र, अवजात पुत्र और कुलांगार। अतिजात पुत्र कौन होता है? अतिजात पुत्र से मतलब ऐसे पुत्रों से है जो अपने आचार और व्यवहार से अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाए, गौरव को बढ़ाए, अपने कुल के शिखर पर कीर्ति का कलश रखे, अपने कुल को रोशन करे, वो कहलाता अतिजात। जैसे श्री राम हुए, श्रवण कुमार हुए, ये अतिजात पुत्र है जिनने अपने माँ बाप के आगे समर्पित होकर अपने आचार व्यवहार से उनके कुल के गौरव को बढ़ाया, वो अतिजात है। इसके बाद होते हैं अनुजात, जो कुल के गौरव को बढ़ाए भले नहीं पर घटने न दे, वो अनुजात कहलाते हैं। मेंटेन करते हैं अपने संस्कार को, अपने परिवार के, अपने कुटुंब की गरिमा को। और तीसरे नंबर पर अवजात, जो आचार विचार से शून्य होते हैं, अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ते हैं और अपने कुल के ऊपर कलंक लगाते हैं, वे कहलाते अवजात। और चौथे प्रकार के पुत्र होते हैं कुलांगार, जो अपने पूरे कुल के लिए अंगार बन जाते हैं, जैसे रावण और कंस जैसे लोग, जो भ्रष्ट आचारी होकर अपने कुल का सर्वनाश कर देते हैं। तो पहली बात आपने पूछा, एक अच्छे पुत्र होने के लिए क्या करें? लक्षण पहले समझो, अच्छा पुत्र कौन हो? जो अतिजात और अनुजात की श्रेणी में हो। कुल के गौरव को कैसे बढ़ाया जाता है? कुल के गौरव को बढ़ाया जाता है अपने आचार विचार और व्यवहार की शुद्धि से। एक अच्छा पुत्र वो है जो पहले अपने माता पिता के प्रति भक्ति रखता हो, निष्ठा रखता हो। दूसरे नंबर पर अपने कुल का जिसके भीतर गौरव होता हो, परिजनों की जो सेवा करने में तत्पर रहता हो, जो व्यसन और बुराइयों से विमुक्त रहता हो और माँ बाप के कल्याण के अवसर को सदा खोल कर रखता है, उनके प्रति कृतज्ञता के भावों से भरा रहता हो, जो ये सोचता हो कि मेरे शरीर का एक एक बूंद खून मेरे माता पिता की कृपा का प्रसाद है, उनने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, आज वो नहीं होते
तो मैं कहीं का नहीं होता, वो एक अच्छा पुत्र हो सकता है। तो अच्छे पुत्र बनने के लिए माता पिता के प्रति भक्ति रखो। भक्ति यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये कृतज्ञता का भाव, उनको अपने द्वारा सबसे वंद और प्रणम्य मानो। दूसरी बात, अपने आचार व्यवहार के माध्यम से ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारे कुल पर कलंक लगता हो। व्यसन और बुराइयों से अपने आप को बचा कर रखो। परिजनों की सेवा में अपनी सहभागिता रखो। धार्मिक कार्यों में जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो वैसी अपनी भूमिका जगाओ। तो एक अच्छे पुत्र के रूप में तुम अपने आप को प्रतिष्ठापित कर सकते हो। व्यापार को कैसे सिद्धांतों पर चलाना चाहिए? देखिए, व्यापार को कैसे सिद्धांतों पर चलाना चाहिए। व्यापार में नैतिकता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, शोषण नहीं होनी चाहिए। ये चार बातों को ध्यान में रख करके अगर व्यक्ति चले तो व्यापार बहुत आगे बढ़ सकता है। नैतिकता सबसे पहली बात। नैतिकता का मतलब कोई अनैतिक कार्य करके व्यापार मत करो। अनैतिक कार्य का मतलब ऐसे रास्ते जो धर्म के, उसूल के, मर्यादा के विरुद्ध होता हो, जिसमें किसी के प्रति विश्वासघात होता हो, किसी का शोषण होता हो, किसी की हिंसा होती हो या किसी का दमन होता हो, वो सारा कृत्य अनैतिक कृत्य है। अनैतिकता से भर करके कभी व्यापार मत करो। नंबर 2, प्रामाणिकता। जो भी व्यापार में अपनी कमिटमेंट है उससे पीछे मत हटो। तुम्हारी प्रामाणिकता एकदम सुनिश्चित होनी चाहिए और जनता के बीच ये बात स्थापित होनी चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत ऑथेंटिक है, इनकी बात कभी इधर उधर नहीं होती। ये कहा जाता है, कहा लोक में, जहाँ विश्वास ही सबसे ऊंचा माना जाता है। तो ये लोग कहते हैं विश्वास को जहाँ मुख्य मानते हैं, प्रामाणिकता होनी चाहिए। हिंसा युक्त कोई व्यवसाय नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई व्यवसाय मत चुने जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो। चर्म निर्मित सामग्री का क्रय विक्रय महान पाप है। अगर ऐसा कार्य होता है तो ये पाप, इस पाप से बचो। इसी तरह शराब, अन्य मादक पदार्थ तथा कीटनाशक आदि का प्रयोग जिसमें साक्षात त्रस्त जीवों का घात होता हो, उनको अपने व्यवसाय से मुक्त करो। और इस तरह से अनैतिकता, शोषण और से रहित होकर प्रामाणिकता युक्त, अप्रामाणिकता से बचकर और हिंसा से बचकर व्यवसाय करें। पर उस व्यवसाय में भी एक मर्यादा रखें। कितना व्यवसाय करें, कब तक व्यवसाय करें। जब मन की शांति खंडित होने लगे, व्यापार में रोक लगा दो। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दो। और परिवार का प्रेम नष्ट होने लगे, व्यापार को नियंत्रित कर दो। ये 3 कसौटी साथ में रखो, आपके व्यापार में कोई बाधा नहीं। नमस्ते महाराज। हमारा नाम मंगला प्रसाद वैद्य, यहीं पास में रहते हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैन मत के अनुसार आत्मा को शरीर के माप के बराबर कहा गया है, और वहीं वेदांत निर्णय में आत्मा को सर्वव्यापी अनंत कहा गया है। किसी श्रुति में यह भी कहा गया है कि आत्मा जो है कि हृदयांतर्गत अंगुष्ठ माप के बराबर है। और कहीं किसी अन्य श्रुति में यह भी कहा गया है कि वह चित्तांतर धाराकाश में वह अणु मात्र सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है। तो महाराज इसमें चारों प्रकारों में इसमें कुछ समायोजन आपके मत से महाराज? देखिए, ये जो बातें हैं, आत्मा को सर्वव्यापी मानना, आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण मानना, आत्मा को अनुमात्र मानना, और जैन धर्म के अनुसार अनुगुरु देह प्रमाण होना। आपने पूछा इनमें समायोजन क्या है। जैन दर्शन कहता है आत्मा को अनुगुरु प्रमाण मानो। अनुगुरु प्रमाण माने आत्मा अनुरूप भी है और गुरु यानी सारे लोकव्यापी भी है। जैन दर्शन कहता है एक ही आत्मा में एकदम सूक्ष्म रूप से परिणमन करने पर
इस घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रदेश मात्र तक सिमटने की क्षमता होती है। और वही आत्मा जब अपना पूर्ण व्यापक रूप धारण कर ले, जिसको समुद्घात कहते हैं जैन सिद्धांत की भाषा में, तो सर्वलोक में व्यापी भी हो सकता है। लेकिन वह यदा कदा ही होता है, कुछ विशेष परिस्थिति में। सामान्य रूप से प्रत्येक आत्मा अपने छोटे बड़े देह के बराबर होता, अणु गुरु देह पमाणु। इसका कारण है हमारे आत्मा के संकुचित होने में और फैलने में हमारा शरीर कारण बनता है। मनुष्य को या प्राणी को जैसा शरीर मिलता है, शरीर छोटा मिलने पर उसके आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, और जैसे जैसे शरीर बढ़ता है आत्मा के प्रदेश फैलते जाते हैं। इसी प्रकार एक छोटे प्राणी का शरीर छोटा होता है तो सारे प्रदेश संकुचित होते हैं। चींटी में प्रदेश छोटे होते हैं, संकुचित हो गए, और वही प्राणी जब हाथी बनेगा तो उसके पूरे प्रदेश हाथी के रूप में फैल जाते हैं। तो जैसे एक लाइट है, इस लाइट को एक हॉल में लगाया जाए तो पूरे हॉल में लाइट फैलती है। एक दीपक को हमने जलाया और पूरे हॉल में उसकी लाइट चली गई, और उस दीपक के ऊपर हमने काला कवर दे दिया तो उस दीपक की पूरी लाइट उस कवर के भीतर सीमित हो गई। तो जैसा शरीर होता है उसके अनुरूप हमारा आत्मा का विस्तार और संकोच होता है। जैन दर्शन कहता है कि यदि हमारी आत्मा सर्वव्यापी है तो नख से शीश तक का हमें अनुभव होता है, अपने शरीर से बाहर का हमें अनुभव क्यों नहीं होता? यदि हमारी आत्मा अंगुष्ठा प्रमाण है तो हमें फिर केवल वहीं का अनुभव क्यों नहीं होता, संपूर्ण शरीर का अनुभव क्यों होता? यदि आत्मा अणुप्रमाण है तो फिर हमें उस अणुप्रमाण आत्मा के माध्यम से संपूर्ण शरीर का अनुभव कैसे होता है? तो जैन दर्शन कहता है ऐसा कुछ नहीं। आत्मा संकुचित और संकोच और विस्तार करने की शक्ति से युक्त है। वह छोटे बड़े शरीर के आकार वाला है। अनेकांत की दृष्टि से माने तो जब आत्मा छोटे शरीर को धारण करे तो अनुरूप है, और जब समुद्घात करे सर्वलोक में व्यापी हो जाए तो लोकव्यापी है। अनुगुरु देह पमानों का समन्वय हम ऐसे कर सकते हैं। आज बच्चों का अवसर है। पहले बच्चे, सब बच्चे आ जाओ, जितने लाइन में आ जाए, है ना? हाँ, बच्चे जब नहीं, कितने बच्चे हैं जो प्रश्न करना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाओ। एक्चुअल में बच्चों को कल बताया नहीं जा सका। चलो आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ, यहाँ लाइन में आ जाओ। पहले बच्चे, और जो बच्चे ऑनलाइन हो उनको भी बोल दो। हाँ, माइक मुंह में लगाओ। विद्यार्थी जीवन की सार्थकता किसमें है? विद्यार्थी जीवन की सार्थकता किसमें है? विद्यार्थी जीवन की सार्थकता मन लगा करके विद्यार्जन करने में है, और विद्यार्जन करते समय धर्म करें या ना करें, अधर्म ना करने में है। समझ गए? तो पढ़ाई करो, धर्म जितना बने करो, लेकिन अधर्म न करने का संकल्प रखो। चलो, विराज। क्या पूछना पूछो जल्दी से। चलो, प्रिपेयर नहीं है, दूसरे उस बच्ची को बुला। रहता था, वन में डूबा रहता था चिंतन में। एक दिवस मुनि डलते धन छपाए, मुनिवर ने नियम लाया, तो दाना थाना मास चाहे चाहिए सास। नियम तो था ही, पाल में हो गया। देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जिनको क्वेश्चन करना वही करे, बाकी बच्चों को नहीं भेजेंगे। हाँ महाराज जी, हाँ, अगर जो जितने भी तीर्थंकर हैं उनके चिन्ह क्यों कौन बना देता है? तीर्थंकरों के चिन्ह कौन बना देता है? तीर्थंकर के चिन्ह कोई बनाता नहीं, स्वभावतः बने रहते हैं। हम लोगों के शरीर में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, समझ गए? और वो चिन्ह का कोई स्थान निश्चित नहीं रहता है, पर मैक्सिमम किसी के शरीर में चिन्ह होते हैं तो 108 होते हैं, और ये 108 के 108 चिन्ह तीर्थंकर जैसे महापुरुषों में ही होते हैं। उनमें उनके छाती में एक फूल जैसा बना रहता है, उसको बोलते हैं श्रीवत्स। उसका स्थान फिक्स है, बाकी का फिक्स नहीं है। और उन चिन्हों में उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उसे ही उनका चिन्ह घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलो। अब बच्चे नहीं हैं, बड़े आ सकते हैं। हाँ चलो, हाँ इधर दो, हाँ इधर।
दो बार दबाओ। क्या करते हो, पहले से प्रिपेयर नहीं रहते तुम। ओम, जब तक आप ऐसे ही मौखिक पूछो मैं बताता हूँ। महाराज श्री, एक ऑनलाइन ही प्रश्न है, बच्चों का है। नमी गंगवाल और रिमंड गंगवाल गया से पूछ रहे हैं कि नमोस्तु महाराज जी, मैं महाराज बनना चाहता हूँ तो कैसे बनूंगा। वो बच्चा पूछ रहा है मैं महाराज बनना चाहता हूँ कैसे बनूंगा। पहले मम्मी से पूछ लो, सुन के घबराएगी तो नहीं है ना। जिनको महाराज बनना है उनको सबसे पहले महाराजों से प्रेम करना सीखना होगा, महाराजों से जुड़ाव रखना होगा। महाराजों से जुड़ेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, उनकी क्षमता को देखेंगे तो अपने अंदर आगे बढ़ने की भावना होगी। और जिनको महाराज बनना है उन बच्चों को खूब मन लगा करके पढ़ना चाहिए, धार्मिक कार्यों में रुचि रखनी चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अपने संस्कार अच्छे बनाकर रखना चाहिए और समय समय पर मुनि महाराजों के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर जैन धर्म में सिर्फ 24 ही क्यों होते हैं हर काल में। तीर्थंकर जैन धर्म में 24 ही क्यों होते हैं? मैं आपसे पूछूं आपके कान 2 ही क्यों हैं, 3 क्यों नहीं है? क्या उत्तर है? हाँ, कोई उत्तर है इसका? आंखें 2 ही क्यों हैं, 3 क्यों नहीं है? ये होते हैं इसलिए होते हैं, ठीक है। एक दफ़े ऐसा प्रश्न आया, मैंने इसे उत्तर दे दिया। तुम्हारा जैसा कोई युवक था, उसको संतोष नहीं हो। बोले नहीं महाराज आप तो कोई रीजन बताइए। हम बोले चलो रीजन बता देते हैं, पेन कागज़ दो पेन दो, रीजन बताते हैं। हम बोले तीर्थंकर कौन होते हैं? उसने कहा परमात्मा होते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? परमात्मा हैं। अब परमात्मा शब्द को मेरी तरह लिखो, सबसे पहले प, फिर र, फिर माँ, फिर त और फिर माँ। परमात्मा ऐसे लिखते हैं ना, दिख रहा है? ये परमात्मा है, दिख गया? ऐसा परमात्मा है। इस परमात्मा को थोड़ा बारीकी से देखो। ये जो प है ना, हिंदी के नंबर्स के हिसाब से देखें तो कितना नंबर आएगा ये? प हिंदी में प 4 नहीं है, 5। कितना है? तो प के आगे हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, ठीक है। ये र कैसा दिख रहा है? 2 बराबर, तो ये कितना हो गया? ठीक है। ये माँ कैसा लग रहा है? पुराने महाजनी में ये तो 4 दिख रहा है और ये एक डंडा और एक डंडा, एक एक डंडा एक एक चवन्नी की होती थी, समझ गए? तो 4 और 2 डंडा कितना हो गया? 4.5, ठीक है ना। तो इसमें कितना लिखा? 4.5। और ये जो त है ना, त पुराने हिंदी में इसको कैसा लिखते थे? देखो 8 कैसे लिखते थे? तो पुराने समय में 8 ऐसे ही लिखते थे। तो यहाँ लिख दिया 8 और फिर ये माँ है, यहाँ भी 4.8 हो गया, 4.5 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? 5 2 7 4 11, 11.5 8 19.5 और 4.5 कितना हो गया? कितना हो गया? 24। कितना? 24। कितना चाहिए था आपको? तो परमात्मा शब्द ही बोलता है कि कुल 24 होता, 25वां हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? हमारे बहुत सारे प्रश्नकर्ता हैं, लेकिन आज बच्चों का दिन है और विशेषतः बच्चों को अवसर दिया जा रहा है। तो मैं आगे आप सबके प्रश्न प्रस्तुत करूंगा, धैर्य रखें। एक बच्चे का प्रश्न उसकी माँ लेकर के आ रही हैं। और नमस्ते। मेरी बेटी ऋतुषा जैन, उसने अपना प्रश्न भेजा है कि महाराज श्री आजकल के खान पान और पहनावे से विचारों में क्या प्रभाव पड़ता है? खान पान और पहनावा से विचारों में क्या प्रभाव पड़ता है? खान पान का और विचार पहनावा का विचारों से बहुत गहरा संबंध है। अभी अमेरिका में एक रिसर्च हुआ। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन और जैसे पीवे पानी वैसे होए वाणी। भारत में और पश्चिम में ये अंतर है। भारत में जो कुछ भी होता है वो अनुभव से होता है और पश्चिम में जो स्वीकारा जाता है वो प्रयोग से स्वीकारा जाता है। ये हमारे ऋषि मुनियों का, संतों का पुराना अनुभव है। युग युगांतरों से लोगों ने खाने और पीने का मन पर, वाणी पर क्या असर होता है वो लिखा। लेकिन अमेरिका में एक वहाँ के एक यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ कि भोजन का मनुष्य के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो वहाँ 30 नृशंस अपराधियों पर एक प्रयोग किया गया। 10-10 के 3 ग्रुप बनाए, 10 को शुद्ध दूध पिलाया गया गाय का, 10 के लिए चावल और अन्य शाकाहारी पदार्थ दिए गए और 10 को शराब और मांसाहार दिया गया। 30 के 30 जो अपराधी थे बड़े नृशंस और क्रूर प्रकृति के अपराधी थे। उनमें 10 को जिनके लिए शुद्ध दूध दिया गया, 6 महीने के अंदर उन्हें के अंदर गहरा अपराध बोध हो गया और पश्चाताप का भाव होने लगा। जिनको चावल और अन्य शाकाहारी पदार्थ दिए गए, उनके अंदर साल भर के अंदर बदलाव की शुरुआत हो गई और जिनको पूर्ववत मांसाहार और शराब दिया गया, उनकी क्रूरता और अधिक बढ़ गई। लगातार 15 वर्षों के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि मनुष्य के भोजन का उसके मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहाँ राजसिक, तामसिक, रास्तिक और सात्विक के भेद से 3 प्रकार के भोजन में सात्विक भोजन को सर्वश्रेष्ठ भोजन बताया गया और ये कहा गया कि सात्विक भोजन हमारे जीवन में सात्विकता लाता है, जबकि राजसिक और तामसिक भोजन हमारे सोच को विकृत करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी बेहद प्रभावित करते हैं। इसलिए भोजन बहुत गहरा संबंध रखता है। पहनावे का हमारे मन से संबंध है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पहनावा रखता है तो उसमें सौम्यता। देखिए, मन की बात बताता हूँ, स्व और पर के मन पर कितना असर होता है। कोई स्त्री यदि भारतीय परिधान पहन करके आती है, अगर साड़ी पहन करके आती है, तो उसमें एक माँ का, बहन का या देवी जैसा रूप दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, रोज का अनुभव है। और उसी की जगह आज के आधुनिक वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहन करके आए तो कैसा लगता है? उसके प्रति वह भाव दिखता है क्या? क्यों? वस्त्रों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पुरातन काल में भी कोई युद्ध में जाने वाले राजा महाराजा होते थे तो अलग प्रकार के वस्त्र पहनते थे, दरबार में जाने वाले होते थे तो अलग प्रकार के वस्त्र पहनते थे, और अंतःपुर में अलग प्रकार के वस्त्र पहनते थे, और परिवार के साथ मेल मिलाप के क्षणों में अलग वस्त्र, और पूजा पाठ की घड़ी में अलग वस्त्र। ये क्यों? क्योंकि वस्त्रों का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों को एक कहना चाहता हूँ, आपके रोज के अनुभव की बात करो। पूजन आप लोग रोज करते हो, ठीक? अपने जो रोज के कपड़े पहनते हो उसको पहन करके पूजा करते समय का भाव और शुद्ध सोले के कपड़े पहनने के बाद पूजा करने के भाव में क्या एक रूपता दिखती है? अनुभव है? तो अपनी बच्ची से कहो, बेटे कपड़ों का मन पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए कपड़े ऐसे मत पहनो। ध्यान रखो, तन ढांकने के लिए कपड़ा पहना जाता है, तन दिखाने के लिए नहीं। आजकल उल्टा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ पुरुषों के कपड़े तो लंबे होते जा रहे हैं और स्त्रियों के कपड़े सिकुड़ते जा रहे हैं। वो किसके लिए पहन रही? बिचारिए, दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहराओं में, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहराओं में, जिस्म नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है। पहले लोग लज्जा और मान मर्यादा से अपने आप को बचा कर रखते थे, आज ऊपर से नीचे तक कपड़ा पहनने के बाद भी व्यक्ति का शरीर दिखता है। ये बात ठीक नहीं। अपने शरीर को ढांकने के लिए आप वस्त्र पहनते हैं। अंग प्रदर्शन बहुत गंदी प्रवृत्ति है, इससे बचना चाहिए। और कम से कम धार्मिक संस्थानों में तो पूर्ण सात्विकता के साथ आना चाहिए। आज की नई पीढ़ी ये कहती है हम क्यों करें, आदमी अपने मन पर लगाम लगाए। ठीक है, लगाम लगाए, वो उसकी बात है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के वस्त्र को देख करके किसी का मन भड़के, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है तो इसका तात्पर्य तुम्हारे भीतर भी सात्विकता नहीं है। अपनी मर्यादा की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, उसका पालन करना ही चाहिए।
नमोस्तु महाराज जी, हमारा नाम सुरभि है। महाराज जी, हमको ये पूछना है कि जब जन्म मरण के समय जो सूतक लगता है उसकी जैसे कितनी पीढ़ी तक लगता है, अगर जो नहीं पालता है तो उसको क्या पाप लगता है और सूतक क्यों लगता है? और जिनागम में किस ग्रंथ में सूतक का प्रकरण दिया एक गया है? साथ 4 प्रश्न है। सूतक कितनी पीढ़ी का लगता है, क्यों लगता है, नहीं मानने पर क्या होता है, और जिनागम में उसका कहाँ विधान है। चलिए, सबसे पहले सूतक क्यों, यहाँ से आऊँ। सूतक क्या है? सूतक, सु यानी जन्म, जन्म से होने वाले जो अशुद्धि है उसको बोलते सूतक। पुराने ज़माने में जन्म लोगों का घर में होता था। घर में जन्म होता था तो डिलीवरी होने पर अशुद्धि होती। जहाँ अशुद्धि होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है और वो नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती। तो जिस घर में किसी का जन्म हुआ उसके लिए रोक लगा दिया गया कि मंदिर में जाओ तो उस नकारात्मकता को दूर रखो, तुम्हारी नेगेटिविटी का असर मंदिर के धर्मस्थान के शुद्ध वातावरण में न पड़े, इसलिए बाहर से दर्शन करो। उसके पीछे का भाव ये था जो मुझे समझ में आता है, और उसी के हिसाब से पीढ़ियाँ निर्धारित कर दी गई। 3 पीढ़ी तक 10 दिन, चौथी पीढ़ी में 6 दिन, 5वीं पीढ़ी में 5 दिन या 4 दिन, 6वीं पीढ़ी में 3 दिन, 7वीं पीढ़ी में 2 दिन, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 1 प्रहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र। क्यों? जो जितने नज़दीक के होते उनका आना जाना ज़्यादा होता था, जो जितने दूर के होते थे उनका धीरे धीरे कम हो जाता था। तो आसन यानी नज़दीक के लोगों के लिए पूरे 10 दिन का सूतक और दूर के लोगों के लिए सूतक कम, ताकि ये छुआछूत के कारण जो नेगेटिविटीज है उसका प्रभाव कम पड़े। ये सूतक के पीछे की भावना। इसी प्रकार किसी की मृत्यु हुई तो जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति के प्रति लोगों का जुड़ाव रहता था। अब जुड़ाव गहरा है, किसी का मन में जुड़ाव भरा है और भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति आ रहा है भगवान की आराधना, ध्यान उसका आ रहा है, दर्शन भगवान के कर रहे हैं। तो ये भगवान की आराधना ना हो इसलिए ऐसी व्यवस्था बना दी कि भाई 3 दिन तक तो एक पहले परिवार का शोक खत्म हो, उनके व्यापार प्रतिष्ठान को समाज तीसरे दिन खुलवा दे और मंदिर वगैरह जाए तो धीरे धीरे बाहर से दर्शन करके जाना शुरू करे, ताकि उसके अंदर का मोह कम हो। खासकर किसी स्त्री का पति अगर समय जाए तो उसको बोला कि थोड़ा रुक के जाओ। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी और उसमें भी पीढ़ियों से जोड़ा गया, जो 3 पीढ़ी तक का 10 दिन का, कहीं कहीं 12 दिन का मानते हैं। तो ये सूतक का विधान मूल रूप से इस भाव के पीछे किया गया होगा। ये सामाजिक रीति है। आगम में सूतक शब्द का प्रयोग तो आता है और ऐसा लिखा है कि जो सूतकग्रस्त व्यक्ति आहार दान देता है वो कुभोग भूमि में जाता है। अब सूतक के स्थिति में आहार देने वाले कुभोग भूमि जाते हैं, लेकिन किसका कितने दिन का सूतक होता है ये किसी प्राचीन जैन शास्त्र में देखने को नहीं मिलता। ये सूतक पातक का जो विधान वर्तमान में प्रचलित है पश्चादवर्ती ग्रंथों में है, लेकिन फिर भी है तो इसे चलाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में अलग अलग ढंग से इसका सूतक का विधान बताया। ब्राह्मणों को सबसे कम सूतक माना, उनको 5 दिन का, क्षत्रियों को 10 दिन का, वैश्यों को 12 दिन का और शूद्रों को सदाकाल सूतकग्रस्त माना है। ये त्रिवर्णाचार्य ग्रंथ है, जिसे एक बहुत प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में नहीं माना जाता, उससे लिया गया है। फिर भी एक सूतक पातक की परंपरा है। महाराज क्या करें, आजकल तो घरों में जन्म नहीं होता, हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। अमेरिका में किसी ने जन्म लिया, यहाँ सूतक हम क्यों मनाएं महाराज, आपकी नेगेटिविटी वाली बात तो अब लागू नहीं होती। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, फिर भी सूतक पातक को मानो। क्यों मानो? क्योंकि एक सूतक पातक ही ऐसा विधान है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी खानदान को पहचानने में समर्थ हो रहा है। अगर सूतक पातक भी ख़त्म कर दोगे तो लोग अपने खानदान को ही पहचानना भूल जाएंगे। ये इसका सामाजिक उपयोग है, इसे चलते रहने देना चाहिए और जहाँ जैसी परिपाटी है उसी के अनुरूप उसे निभाना चाहिए। जिसको अवसर दें वो बोलो, बीच में मत बोलो। हाँ, हेलो महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि भावुकता में आकर जब मुनि संघ का आगमन हुआ है तो अपन भावुक होकर कुछ नियम ले लेते हैं
लेकिन कुछ नियम का पालन तो हो जाता है, लेकिन कुछ नियम अपने टूट जाते हैं, या कुछ नियम अपन बचपन से लेके चल रहे हैं अब टूट गए हैं, तो इसका क्या प्रायश्चित है? और आज के युग में, आज के वर्तमान काल को देखते हुए बच्चों को नियम दिलाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि क्या पता उनके नियम चल पाएंगे आगे भविष्य को देख के कि नहीं चल पाएंगे। मुनि महाराज जाते हैं, मन भावुक होता है और नियम लेते हैं। मैं बताऊं, जब मन भावुक होता है तभी नियम लिया जाता है। जो बुद्धिवान ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है वो नियम ही नहीं लेता, वो जोड़ घटाव लगाता है। इसलिए मुनियों के समागम से धार्मिकता में व्यक्ति के अंदर भावनाएं जगती है, और भावनाएं जगती है तभी नियम लिए जाते हैं। तो ये अच्छे चिन्ह है। अगर भावुकता में भी नियम लिए हैं तो उसका दृढ़ता से पालन करें। नियम लेने के बाद उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। महाराज शिथिलता आ जाती क्या करें? तो उसका एक ही उपाय है, जिनसे नियम लो उनसे समय समय पर मिलते रहो, बैटरी चार्ज रहेगी, शिथिलता आएगी नहीं। आप लोग नियम ले लेते हो और फिर उसके बाद कभी उनको याद ही नहीं करते हो, तो मामला गड़बड़ा जाता है। मन बहुत चंचल है, मन को चार्ज रखना पड़ेगा, और मन को चार्ज रखने का एक ही उपाय है, सानिध्य और समागम की प्राप्ति। आप सानिध्य को, समागम को यथासंभव पाने की कोशिश करें, उससे मन ऊर्जावान बना रहेगा और मन कभी भटकेगा नहीं। और जब मन में भटकाव नहीं हो, स्थिरता रहेगी, तो सारी बातें स्वतः पूर्ण हो जाएगी। इसलिए नियमों को लें, उसको निभाएं, और नियम भावना से भी लें तो उसको दृढ़ता से निभाएं। स्वप्न में भी नियम लिए जाए और उसको व्यक्ति निभा ले तो जीवन का कल्याण होता है। आप उसकी कथा को याद करो, नीली, जिसने 8 वर्ष की अवस्था में खेल खेल में नियम ले लिया था। माँ बाप ने तो सोचा है मजाक का नियम है, लेकिन उसने मजाक के नियम को भी यथार्थ में ले लिया और सारा जीवन उसने उस ब्रह्मचर्य का पालन किया। उससे सीख लेना चाहिए, दृढ़ता से नियम ले। निष्ठापूर्वक लिए गए छोटे से नियम का भी बहुत बड़ा फल होता है, और निष्ठा के अभाव में लिए गए नियमों का कोई लाभ नहीं होता। दूसरी बात, बच्चों को नियम दिलाने की बात है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को जरूर नियम दिलाना चाहिए, क्योंकि नियम ही सुरक्षा कवच है। माँ बाप अपने बच्चों को भटका देते, बेटे नियम ले लो, निभेगा नहीं। निभेगा कैसे नहीं? नियम लिया बेटा, तेरे को निभाना ये सिखाओ। और बच्चा अगर प्रारंभ से नियम में बंधा रहेगा तो कभी भटकाव उसके जीवन में नहीं आएगा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि भारत से बाहर जाते समय उनकी माँ ने उन्हें 3 प्रतिज्ञा दिलाई थी। एक जैन साधु बेचरदास जी दोषी थे उनसे, कि कभी मदिरा पान नहीं करना, मांस नहीं खाना, पर स्त्री सेवन नहीं करना। उन्होंने लिखा कि अगर मेरी माँ ने मुझे ये नियम नहीं ले आया होता तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। बच्चे आज भी वो नियम ले तभी अपने आप को संभाल सकते हैं। बच्चों को नियम दिलाना चाहिए, और न केवल नियम दिलाना चाहिए अपितु नियमों की निष्ठा को भी समय समय पर उभारते रहना चाहिए, जगाते रहना चाहिए। एक ही बहुत लाइन लगी, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अर्चना जैन है, लेकिन ये प्रश्न बरेली से हमारी मौसी शशि जैन ने भेजा है। हाँ, उन्होंने बोला है कि यदि कहीं का समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया हो तो क्या करना चाहिए? 2 वर्गों में विभाजित हो गया है तो क्या करना चाहिए? 2 पन्नों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 पन्ने अलग अलग हों, उनको मिलाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, गोंद लगाते हैं, और गोंद लगा के चिपका लेते हैं, और चिपका लेते तो दोनों पन्ने एक हो जाते हैं। तो बस समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया है, तो किसी मुनिराज का समागम पाओ, उनको गोंद बना लो, और उनके उपदेश के माध्यम से दोनों को चिपकाने का सुयत्न कर लो। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा बच्चा मुझसे कहते हैं कि ब्रेड बिस्किट मत खाओ, लेकिन अभी यहाँ आचार्य श्रवण का आवागमन हुआ था, तो वो लोग यही आहार में ले रहे थे, तो वो कहते कि मम्मी ये क्या है? देखिए, दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा की चर्या में अंतर है। दिगंबर परंपरा में खान पान की जितनी शुद्धि है उतनी श्वेतांबर परंपरा में नहीं है। उनके यहाँ उनके उद्देश्य से कोई चीज़ तैयार न की गई हो और बाजार की सामग्री हो तो भी वो उसका उपभोग कर लेते हैं। दिगंबर परंपरा में दिगंबर साधु की जो आहार की शुद्धि आप लोग जानते हैं, बल्कि श्रावक भी उससे ज़्यादा शुद्धि रखते हैं। वो बाजार की सारी सामग्रियाँ लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ आहारचर्या जो याचक वृत्ति से होती है, घर घर जाने के बाद होती है, तो वो बातें कतई ठीक नहीं। ब्रेड लेने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें इष्ट मिलता है,
और इष्ट मिलता है तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, ये मुझसे मत पूछो। उनसे पूछना था कि आप लोग आखिर ये क्यों लेते हैं, इसमें तो हिंसा, आप अहिंसा के प्रचारक और प्रवर्तक कहलाते हो। और मैं कहता हूँ कि उनसे पूछा जाए, ठीक है चर्या में कुछ भी लो, लेकिन कम से कम जिसमें त्रसजीव की हिंसा होती ऐसी चीज़ों के बारे में तो सोचना ही चाहिए, ये कतई लेने योग्य नहीं। आगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सूतक पातक में क्या हम जैन पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, जैसे संस्कार सागर, जैन महिला? नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें जिनवानी के अंश रहते हैं। चलिए। रीना जैन, ऐसे कि महाराज जी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो अपन उसको वो तो हमको नहीं समझ सकता, अपन उसको किस धर्म भावना से उसको समझाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है तो उसके प्रति अच्छी प्रार्थना करो। क्या सुनाना चाहिए? उसको सुनाने के लिए नमोकार मंत्र, मंगल ध्वनि, हो सकता है उसके द्वारा उसकी चेतना भी लौट आए। एक दो प्रसंग ऐसे आए हैं जो कोमा में पड़े थे और नियमित शांति धारा के प्रताप से वो होश में आ गए, इसलिए करना चाहिए। चलिए, दूसरी बार एंट्री नहीं है। महाराज जी, दिन में हम थोड़े समय के लिए ही धर्म करते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसे बातचीत वो सब होती है तो पूजा पाठ में विघ्न आता है, तो उसको मैं कैसे, इस तरह थोड़ा सा मार्गदर्शन। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि थोड़ा सा समय धर्म ध्यान के लिए निकालते हैं और उसमें भी दुनियादारी की बातें आ जाती है, तो उसमें स्थिरता कैसे लगाएं? सबसे अच्छा उपाय, मंदिर आओ ना तो घर से मौन लेकर आओ कि जब तक मैं मंदिर के भीतर रहूँगी मौन रहूँगी, तो सबसे बच जाओगे। मौन नहीं तो संवाद नहीं, संवाद नहीं तो फिर झगड़े नहीं, सारे मामले अपने आप ठीक हो जाए। आप अपना देखो ना, सबका मत देखो। सब मौन ले ले तो सब काम हो जाए, पर महिलाएं मौन ले बड़ा मुश्किल होता है। कम से कम पूजन तक तो मौन रखो, पूजन करने के उपरांत ही हम किसी से बोलेंगे, ऐसा करोगे तभी समझोगे। चलिए, हाँ क्या, वही तो बोल रहा हूँ, मौन लेकर के करो। चलो आगे, इधर से। महाराज श्री ब्राह्य क्रियाएं धर्म कहलाती हैं या फिर किसी के अंदर अच्छे गुण, अच्छे विचार ये सब है तो उसको धर्म कहा जाए? बाह्य क्रियाएं धर्म नहीं, धर्म के अंग हैं, और बाह्य क्रियाओं के साथ साथ अंतरंग का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दीजिए, अभी इधर दो पुरुषों को, महिलाओं को रोको। नमस्तु महाराज जी, पहले तो हम क्षमा चाहते हैं जो अभी शुद्धक वाली बात हुई, हम तो बराबर चरण आपके पकड़ लिए, आगे बोलो, इसके दंड के भागी हैं। कहते हैं कि जीवन भर की गई साधना और अंतिम समय पर फलीभूत होती है और आयु को 3 भाग में बांटकर गति बंद होता है, तो अंतिम समय में हम क्या करें कि गति बंद अच्छा हो? बस अंतिम समय में भगवान को भजने का अभ्यास करो। और एक बात ध्यान रखना, ढंग की जिंदगी जीने वाला ही ढंग की मौत मरता है। जिसकी ज़िंदगी बेढंगी होती है उसकी मौत भी बेढंगी होती है। इसलिए अंत सुधारने की जगह आज से सुधरना शुरू करो, अंत अपने आप सुधर जाएगा। नमोस्तु महाराज। वृद्धावस्था को अर्धमृतक सम क्यों कहा गया है? वृद्धावस्था को अर्धमृतक सम इसलिए कहा है कि मरे को 4 उठाते हैं और बूढ़े को 2 को उठाना पड़ता है। समझ गए? तो बूढ़े को 2 उठा रहे हैं, मरे को 4 उठा रहे हैं, इसलिए अर्धमृतक हो गए। इसलिए जब 2 को उठाने का मौका है उससे पहले सब सुधर जाओ। ठीक है, और कोई सूचनाएं दे दो। पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने हमारे अंतस्मरण की उन जिज्ञासाओं को का समाधान, आइए श्रीमती माला काला जी गया से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, भाग्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? प्रयास के बाद में भी उसके मतलब कई बार इसका उत्तर दे चुका मैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक ही लाइन में कहता हूँ, मैं कोई अच्छा कार्य करूँ ये मेरा पुरुषार्थ है और दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। तो प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उसको अपना भाग्य मानो। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना है। हाँ, बोलने दो, पहले अपनी बात बोलो। महत्वपूर्ण सूचना यह है
कि 15 अप्रैल से अब शंका समाधान का यह प्रतीक्षित कार्यक्रम आप सभी को अब सायंकाल 6:20 पर देखने को मिलेगा और 6:20 से 7:20 तक शंका समाधान का कार्यक्रम चलेगा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से। तो ध्यान रखें 15 अप्रैल से सायंकाल 6:20 पर शंका समाधान का यह कार्यक्रम देखें। और पूज्य मुनिश्री ने अपने पावन मुखारविंद से हमारी उन अनेक दिनों से जो हमारे हृदय में उथल पुथल मचा रही थी ऐसी शंकाओं का समाधान किया और समाज को और धर्म को नई दिशा प्रदान की। पूज्य मुनिश्री की एक बार जोरदार जयकारा कर लें। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। हो गया समय, चलिए। बिना उसके करना हो हाँ पूछ लो ना, पूछ लो। नमस्ते महाराज जी। नरक गति किन किन कारणों से होती है? नरक गति किन किन कारणों से होती है? बहुआरम परिग्रहतम नरकस्याय से, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से, दूसरों के धन हरने से, भोगासक्ति अत्यधिक रखने से, दूसरों के भूमि भवन आदि पर अवैध कब्जा करने से, अत्यधिक प्रगाढ़ विषयासक्ति रखने से, तीव्र कषाय रखने से, मृत्यु के समय संक्लेश परिणाम करने से, हिंसा बहुल प्रवृत्ति रखने से नरकायु का बंधन।